मजीद बात करूंगा रऊफ भाई, ये तो फर्स्ट क्लास के सीज़न पे सीज़न खेला हुआ है खुर्रम शहजाद। तो लोकल लेवल पे किसी कोच की नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी, NHPC में भी ये चीज़ नज़र नहीं आई जो आप दोनों बता रहे हैं। देखिए बेसिकली होता ये है कि उस पे इतना ज़्यादा एक तो हमारे कोचेज़ इस म्यार के नहीं है कि वो फाइंड आउट कर सके कि कौन-कौन से फ्लॉज़ हैं, और जब टीवी पर आते हैं हमारे अक्सर प्लेयर्स तो उस वक़्त फॉल्ट का पता चलता है। दूसरा उनके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, और फिर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ, एम्फसाइज़ कर रहा था काफ़ी अरसे से, कि जब आप रीजन्स में या अंडर 19 लेवल पर कोचिंग भेजें तो वो आपके बहुत ही काबिल लोग होने चाहिए। ये आपके मैट्रिक फेल पास इस लेवल पर गुज़ारा नहीं कर सकते। ये काफ़ी अरसे से बच्चों की जो बर्बादी है उसका बायस बन रहे हैं, और कंटिन्यूअसली जो हमारी मैनेजमेंट आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ऐसे लोगों को ओबलाइज करती जा रही है, और हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल ही सिस्टम से आउट होते जा रहे हैं। तो वो एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये कि इनको मैं लाहौर कलंदर का पार्ट था जब हमने पहला ट्रायल प्रोग्राम किया था, तो सरगोदा से जब इनको हमने सेलेक्ट किया था, उस वक़्त भी इसी एक्शन से बॉलिंग करते थे। तो मैं तो फिर क्योंकि पीसीबी के सेटअप पे रहा नहीं, तो 5 साल के बाद दोबारा इनको मैंने टेस्ट मैच में देखा अब, तो ये 5-6 साल के बाद भी सेम उसी एक्शन से बॉलिंग कर रहे थे, जिस एक्शन से हमने इनके ट्रायल लिए थे और वहाँ पर देखा था। अब इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनका ये है कि ये जो इनका जब ये जंप लेते हैं तो ये बजाय के जो आपकी स्टंप्स हैं उनकी तरफ जाने के, ये उनसे अवे चले जाते हैं 2 फीट। उसमें ये होता है कि जो इनका जो बैक फुट टो है वो जब वो लैंड करता है, जो बड़ा बेस पॉइंट होता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, वो वो पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स फाइन लेग और स्क्वेयर लेग की जानिब। और जो इनका बाजू है जिसपे बॉल होता है, वो इनका हैंड पॉइंट आउट करता है गली और पॉइंट की जानिब। जो इनका लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म है, वो उनको पुश कर रहा होता है, बल्कि फोर्स कर रहा होता है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो जो इनका अपर बॉडी पार्ट है, वो इनको पुश कर रहा होता है बाहर की तरफ। जो इनके नीचे वाला लोअर बॉडी पार्ट है, वो इनको अंदर की तरफ पुश कर रहा होता है। जो इनका फ्रंट फुट है, वो फर्स्ट स्लिप की जानिब पॉइंट आउट है। तो ये टोटल एक ना अलाइनमेंट इनकी बॉडी की कंप्लीटली रॉन्ग है, और इसमें जब टेस्ट मैच ये खेले हैं तो इनको बहुत लंबी बॉलिंग करनी पड़ी है 2 इनिंग्स में। तो उसमें फिर जब आप फोर्सफुली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अपनी बॉडी के अगेंस्ट अलाइनमेंट के खिलाफ जाकर बॉलिंग करेंगे दूसरी तरफ, तो फिर ये इंटरकॉस्टल या रिब केज इंजरी आपकी हर सूरत में होनी होनी थी। और ये जब दोबारा आएँगे, अगर इन्होंने इसको रिकवर ना किया प्रॉपर्ली, तो इनको फिर दोबारा भी ये इंजरी हो सकती है। ये बड़ा तफसील से बताया मोहसिन। रऊफ ने जो बात की, इसको ठीक कैसे करें, इसमें आप कुछ ऐड करें पहले अगर करना चाहें, जी, जी। फिर इसकी ठीक जी, करने की तरफ। हाँ, रऊफ ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, और ये जैसे जो इनिशिएट होती है वो तभी से इनिशिएट होती है जब आपकी मोमेंटम जो है वो टारगेट की तरफ नहीं है, और टारगेट ज़ाहिर है स्टंप्स हैं। जब आप जंप आउट करते हैं तो फिर जब आपकी अलाइनमेंट ऑफ होती है, तो ये जो बाकी एक्सप्लेन किया रऊफ ने, उनकी अपर और लोअर बॉडी का जो अलाइनमेंट ऑफ होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है। और वो क्योंकि आप एक पेस में भाग रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ उस अलाइनमेंट जो है वो सब रिजल्टेड है जब आप जंप आउट कर लेते हैं और आप फाइन लेग की तरफ हैं, और आपका टारगेट जो है वो आपके अगेंस्ट अलाइनमेंट के अगेंस्ट है। तो उसमें फिर आप अगेंस्ट द बॉडी फोर्स काम कर रहे हैं। साइड स्ट्रेन, रिब इंजरी ये कॉमन इंजरी है, कॉमन प्रॉब्लम है। बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर ये कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज़ आप जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो आपको अपने आप को अलाइनमेंट करना है, तो आप फोर्सफुली अलाइन कर रहे हैं जब अपने आप को, तो ये कॉमन इंजरीज़ हैं। लोअर बैक, साइड स्ट्रेन, रिब इंजरी। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स जो हैं, रऊफ खेले हैं टेस्ट यहाँ पे भी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स जो हैं, दे आर वेरी हेवी ग्राउंड्स। अब उसके हैवी। लिए आपको कंडीशन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने आते सारे लंबे स्पेल किए। आप जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स में आते हैं तो यहाँ पे सैंड बेस्ड ग्राउंड्स हैं। मतलब जैसे कि आप बीच पे भाग रहे हैं, जब आप सैंड पे भागें या नॉर्मल ग्राउंड पे भागें, आपका आपका डिफरेंट ज़ोर लगता है बॉडी का। और फिर यहाँ पे जो ग्रास है वो भी ग्रास हेवी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये मल्टीपर्पज स्टेडियम्स हैं, अच्छा। और ये फुटी के लिए वो ग्रास सूटेबल होती है। उसके अंदर 10% सिंथेटिक होती है, जो खासतौर पे पर्थ में होती है। अब पर्थ का जो अब जब आप एक एंड पे खड़े होते हैं और आप सेंटर पे जो स्लोप है, और फिर स्लोप से आप दूसरी तरफ देखें, तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप आधा आदमी जो है वो सिंक इन है दूसरी तरफ, इतना आई स्लोप सी। है। और वो अच्छा, रीजन उसकी ये है कि वो ताकि आपकी ग्राउंड की ड्रेनेज अच्छी हो, वो फुटी के लिए जो है ये ग्राउंड फुटी क्या सूटेबल मतलब? होते हैं। फुटी तो उसमें फुटबॉल? फुटी। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग जो यहाँ ओके। पे खेली ओके। जाती है विंटर के अंदर। अच्छा।
और ड्रॉप तो इन पिचेस ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल ओके ओके ड्रॉप इन पिचेस उसी की वजह से होती हैं, क्योंकि अच्छा वो होता ये है कि एएफएल जो है वो इक्वली स्पेंड करता है स्टेडियम बिल्डिंग में। जो ऑस्ट्रेलिया स्ट्रक्चर है उसके अंदर एएफएल जो है वो बिगेस्ट फाइनेंसर है स्टेडियम बिल्डिंग में। तो ये ओके पर्थ स्टेडियम जब से बना है, ये वैका की जगह जब से पर्थ बना है स्टेडियम, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन का मेजॉरिटी जो है वो एएफएल की तरफ से ही अच्छा फाइनेंस्ड है। तो इसलिए वो अपने फेवर के हिसाब से उन्होंने ग्राउंड भी इसी तरह, एमसीजी भी ऐसे ही है जहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस हो गई हैं। एससीजी इज ओनली वन के जहाँ पे अभी ड्रॉप इन पिच नहीं है। एडिलेड में भी ड्रॉप इन पिच है। तो होता ये है कि क्योंकि स्क्वायर जो है वो काफी हार्ड होता है और वो एएफएल के प्लेयर्स के लिए वो इंजरीज का बायस बनता है। तो होता ये है कि ये डग आउट कर लेते हैं स्क्वायर को और इसको बाहर जाके ग्रो करते हैं ड्यूरिंग विंटर, और फिर इसको वापस लगाया जाता है स्क्वायर को, और फिर इसको सेटल किया जाता है बिफोर द क्रिकेट सीजन स्टार्ट्स। तो कित उससे आपकी जो पिचेस की हार्डनेस और ये वो सारी वो वापस आ जाती है जब इसको 1 माह पहले इंस्टॉल किया जाता है पिचेस को।